काशीपुर के एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी में मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। जी हां, बता दें काशीपुर के एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद विद्यालय के एमडी सुखिंदर सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए संविधान, एकता और राष्ट्र प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की देशभक्ति प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। आप भी देखिए क्या कुछ कहना है एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी के एमडी सुखिंदर सिंह का। आज हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में आज इकट्ठा हुए हैं। आज इस दिवस पे मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये आज़ादी और गणतंत्र दिवस आज जब हम मना रहे हैं तो इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी, जो त्याग दिए हैं, उसकी गाथा और उसकी हिस्ट्री बहुत लंबी रही है। मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले आप सबसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। 1947 से पहले जब यही प्रश्न एक कक्षा में पूछा गया तो वहां बैठे विद्यार्थियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर दिए। किसी ने बोला कि हम आसमान को देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। किसी ने बोला कि हम सूरज को देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। उसी कक्षा के बाहर खड़े होकर पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने खड़े होकर नम आंखों से उत्तर दिया कि मेरे सामने पानी का घड़ा रखा हुआ है परंतु मैं इसको देख सकता हूँ, छू नहीं सकता, क्योंकि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। वो पिछड़ी जाति से आने वाला विद्यार्थी कोई और नहीं, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आज भी कक्षा वही है, घड़ा वही है, पानी वही है, सवाल भी वही है, परंतु अगर कुछ बदला है तो आज हर जाति का छात्र उसी कक्षा में एक साथ बैठ सकता है, पढ़ सकता है, पानी पी सकता है। इतना ही नहीं, भारत के सर्वोच्च पद पर एक पिछड़ी जाति की महिला बैठकर राष्ट्रपति के रूप में भारत को एक नई दिशा और राह दिखा रही है। जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो जो हमारा संविधान है वो हमारे अधिकारों को एक धागे में पिरोने का काम करता है। चाहे वो नारी शक्ति को बढ़ावा देना हो, चाहे नारी शक्ति को देश की एक प्रथम शक्ति बनाने का काम करना हो, चाहे आप आईपीसी की धारा 377 को के अंदर आने वाले जातियों को सम्मान दिलाना हो। ये यात्रा जो स्वतंत्रता की और गणतंत्रता की बहुत लंबी रही है। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ उसके साथ साथ बहुत सारे और देश भी आजाद हुए। जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन देशों में कहीं भुखमरी है, कहीं गरीबी है, कहीं कट्टरपंथी है, वहीं पर हमारा भारत देश एकमात्र जो उन्नति के शिखर पर बैठा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना और हमने संविधान को ही एकमात्र धर्म माना। आज हमारे देश के चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खिलाड़ी हो, वो देश भर में परचम लहरा रहे हैं। लंदन में कभी मुस्कुराते हुए चर्चिल ने एक बात कही थी कि अगर ये देश आजाद हो भी गया तो लंबे समय तक टिकेगा नहीं, टूटकर बिखर जाएगा। पर जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो मुझे लगता है कि चर्चिल की आत्मा नर्क में बैठी हुई ये सोच रही होगी कि क्या से क्या हो गया। आज वर्तमान में चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो या पेप्सिको, हमारे भारत ने इन सब को दिए हैं बड़े बड़े सीईओ। और वह दिन दूर नहीं जब हमारे नागरिक और आप जैसे पढ़ने वाले स्कूलों में छात्र अपने कर्तव्य का ऐसे ही निर्वहन करते रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो 2047 का सपना है वो सिर्फ एकमात्र सूक्ष्म रह जाएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम देश के एकमात्र ऐसे देश में हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसका संविधान सिर्फ एक संविधान नहीं, एक किताब नहीं, एक रिलीजन माना जाता है।